जय भीम साथियों। आज अमेजिंग राहुल ब्लॉग पर एक ऐसी घटना का मैं दिखाने जा रहा हूं दृश्य, जहां पे एक दलित को जान से मार दिया गया और इस घटने को जो है एक्सीडेंट बताकर मामला रफा दफा करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये कोई पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी इसी क्षेत्र में कई ऐसे घटनाएं हुए हैं जहां पर यहाँ के दबंगों ने उसे जान से मार दिया और फिर उस घटने को जो है एक्सीडेंट बताकर मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिसमें सत्ताधारियों का यहाँ पर इन दबंगों के ऊपर शुरू से ही सह रहा है। आइए घटने के विषय में आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि ये घटना आज भी अभी रनिंग स्टेज में है। बात 1 मार्च की है। बबलू गौतम नाम का एक दलित युवक, जो कि काफ़ी दिखने में शानदार हट्ठा कट्ठा है और अपने परिवार का सारा भरण पोषण करता है। जब कोई दलित अपने परिवार का जिम्मेदारी उठा लेता है तो यह व्यक्ति हमेशा से उस क्षेत्र के दबंगों के नज़र में खटकने लगता है। यही कहानी है बबलू गौतम की। बबलू गौतम 1 मार्च को शाम को राजेश और यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि दिलीप गुप्ता उसके घर से बैठाकर ले जाते हैं। इस बात की पुष्टि बबलू गौतम के परिवार वालों ने किया है। शाम 7 बजे बैठाकर लेके जाते हैं उनके घर से और ले जाते हैं। आगे लेदवा चौराहा पड़ता है, जो कि ये घटना ब्रिंजबनगंज थाना क्षेत्र का है, जो कि ज़िला महाराजगंज में आता है। तो एक छोटा सा कस्बा है लेदवा, वहाँ ले जाकर इन दोनों शख्सों को खूब दारू पिलाया जाता है। अर्थात बबलू गौतम को और राजेश को दारू के नशे में कर दिया जाता है। फिर वहाँ से लेकर आया जाता है और उनको फिर जान से मारने की कोशिश की जाती है। गले को दबा दिया जाता है, सर पे चोट आती है, पैर में चोट आती है। इस तरीके से मारा जाता है कि इस घटना को जो है एक्सीडेंट बताने की कोशिश किया जा सके और उसमें कामयाब होया जा सके। लेकिन जब हम उन घटना स्थल पर पहुँचेंगे तो साफ साफ वहाँ पे दिखेगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। आइए जहाँ पर एक्सीडेंट का ये जिक्र हो रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यह वो जगह है। इस जगह को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर एक्सीडेंट होकर कोई गिरा हुआ व्यक्ति है या यहाँ पर किसी व्यक्ति को पटक पटक कर मारा गया है। पूरा गेहूँ आप देखिए यहाँ से टूटा हुआ है और यहाँ पर कहीं भी मोटरसाइकिल का निशान नहीं है। किसी भी तरीके का यहाँ नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई बाइक एक्सीडेंट हुई है। और कहीं भी किसी प्रकार का इस सड़क पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो खून के भी निशान नहीं है। यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरा दिखाने की कोशिश करिए कि क्या यहाँ पर कहीं खून का एक भी धब्बा नज़र आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई खून का धब्बा नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस क्षेत्र में उसको इतना मारा जाता है कि वह अधमरा हो जाता है। लेकिन सर पर वार यहाँ भी नहीं हुआ है, क्योंकि खून के निशान यहाँ पर भी नहीं है। अगर एक्सीडेंट हुआ है, सर में चोट लगी है, तो खून यहाँ भी गिरना चाहिए था। लेकिन हम ध्यान से आपको दिखाएंगे, पूरे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पूरे ज़मीन पर कहीं खून का एक छींटा नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले उसको मारा जाता है, फिर यहाँ से बाइक पर बैठाकर उसको ले जाकर कहीं और बहुत अधमरा कर दिया जाता है। और जब ये दिखने लगता है कि यह मरने के कगार पे पहुँच गया है, तो फिर उसको ले जाकर यहाँ पर एक नायक डॉक्टर है जो कि प्रैक्टिस करता है प्राइवेट में, उसके यहाँ अस्पताल पर ले जाते हैं, उसको वहाँ भर्ती करते हैं और वह बेहोशी की हालत में हो जाता है। उसके कुछ देर बाद ये लोग करीब 11 बजे के आसपास आकर इसके घर वाले को सूचना देते हैं कि आपके लड़के का जो है एक्सीडेंट हो गया है। जबकि एक्सीडेंट का टाइमिंग क्या है और सूचना देने की टाइमिंग क्या है, सब डिफरेंट है। और जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी लिया है कि ये घटना हमसे हुआ है, हमने एक्सीडेंट किया है, उसके पूरे शरीर पर एक खरोच तक नहीं है, सिर्फ हाथ में फ्रैक्चर दिखाया जा रहा है, जबकि फ्रैक्चर भी नहीं, मोच बताया जा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति के हाथ में सिर्फ मोच आया, कहीं शरीर पर पूरा खरोच तक नहीं आया है। तो यह घटना कहीं ना कहीं एक संदेह नहीं बल्कि पूरी तरीके से इशारा कर रहा है कि यह घटना मर्डर है, जिसको पुलिस और प्रशासन सत्ताधारियों से मिलकर पैसे लेकर इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आगे लेके चलते हैं परिवार घटना में पीड़ित परिवार के पास की तरफ। आप अगर इस घटना के बारे में देखेंगे तो पाएंगे कि इस घटना में जब पुलिस की संलिप्तता पूरी तरीके से दिखती है। यह एक मर्डर है और इस मर्डर में पुलिस का भूमिका इस तरीके से संदेहजनक है कि दोनों पक्षों को बुलाकर जो एक्सीडेंट कह रहा है कि मैंने एक्सीडेंट किया है वो, और जिस पर
हत्या का इल्ज़ाम है, परिवार वालों ने जिस पे हत्या का इल्ज़ाम लगाया है उनको भी बुलाकर और पीड़ित परिवार को बुलाकर, जैसे नाली का विवाद होता है, नाली के पानी का विवाद, उस तरीके से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी एंगल से पुलिस वाले इस मैटर को यह एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये मर्डर है। और अगर मर्डर नहीं है, जबकि हत्या हो चुकी है, व्यक्ति मर चुका है, उसके बावजूद इस तरीके से पुलिस वाले ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि एक नाली के पानी का विवाद है, इसको सुलह समझौता करा दिया जाए। और अगर यही कहीं दूसरी गवर्नमेंट होती, सख्त गवर्नमेंट होती, सत्ता शासन का सह नहीं होता दबंगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब तक वो सारे के सारे दबंग सिर्फ नाम सामने आने पर ही जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन यहाँ पुलिस खुद जज बन चुकी है और इस तरीके से जज बनी है कि हर मैटर को जो है घुमाकर एक्सीडेंट बताने की कोशिश की है। आप खुद वीडियो में देखे होंगे, मैंने पहले दिखाया है कि वहाँ पर खून का एक छींटा तक नहीं है और हेड इंजरी इतनी जोर की थी कि लड़का बेहोश हो गया और फिर अभी तक, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो लड़का होश में आया ही नहीं। इतना खतरनाक एक्सीडेंट एक प्लेटिना गाड़ी से तो हो नहीं सकता कि ड्राइवर को खरोच तक ना आए और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मर जाए। और दूसरी बात, अगर ये एक्सीडेंट ही है तो जिसने एक्सीडेंट किया उसके पास डीएल तक नहीं है, फिर वह खुले आम क्यों घूम रहा है? इस लड़के को जेल में क्यों नहीं डाला गया? यह कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है दबंगों की तरफ से मिली हुई है, ये उसका सबसे जीता जागता सबूत है। आज 5-6 दिन हो गए लाश को, 5 तारीख को मृत्यु हुई है और आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो 9 तारीख है। 9 तारीख हो गया लेकिन लाश वैसे द्वार पे पड़ी हुई है, उसके दरवाजे पे। लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं 5-6 दिनों से? जिसके दरवाजे पे लाश हो तो खाना तो खाएगा नहीं। अब कैसे उनकी ज़िंदगी जी रही है, कैसे वो लोग इस गम को लेके जी रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पुलिस प्रशासन के साथ किसी को भी कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि आदमी कैसे वो जी रहा है, उसके घर पे कैसे खाना बन रहा है, कैसे लोग आज 5-6 दिनों से ज़िंदा हैं। और जो सत्ताधारी लोग हैं उसके तमाम कार्यकर्ता नेता इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस घटना को कहीं न कहीं एक्सीडेंट बताकर रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं मनखाही एक गांव है, वहाँ पर भी ऐसा ही घटना हुआ था जिसमें जान से मार दिया गया और उस घटना को एक्सीडेंट बताकर ख़त्म कर दिया गया। ऐसा ही काम एक बार फिर से करने की कोशिश यहाँ हो रही है। आप इस घटना के बारे में हमारे दोस्त हैं जो कि शुरू से ही इस घटना में नज़र रखे हुए हैं। और आप इस रिश्ते में क्या लगते हैं? नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से। जनप्रतिनिधि हैं। क्या नाम है आपका? शशि भूषण अग्रहरी। अच्छा, शशि भूषण अग्रहरी भाई साहब हैं, जो कि हमको लग रहा है जो चुनावी विवाद हुआ था किसी कार्ड को बनाने को लेकर ही हुआ था। उस मैटर में हमारे शशि भाई अच्छे से आपको बताएंगे। भैया ये मैटर कैसे क्या हुआ? अब सही जहाँ तक हमारी जानकारी है उस हिसाब से जो है गार्जियन का कहना है, परिजनों का, कि एक आदमी जो है या 2 आदमी जो भी हो लिवा करके इसको घर से गए हैं। हाँ, दिलीप गुप्ता और राजेश नामक नहीं, हाँ, घर वाले ने नाम पुष्टि किया है, इसमें छुपाने की बात नहीं है। घर वालों ने ये नाम पुष्टि किया है, लिवा करके गए हैं और घर से 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिए हैं। मैंने घटना स्थल पर आपको ले गया, वहाँ पर आप देखे होंगे किस तरीके से हुआ है और इस तरह से जो है उसकी हत्या की गई है। लेकिन शुरुआती दौर में प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि ये हत्या का ही मामला है। प्रशासन द्वारा जो है इसको एक्सीडेंट दिखा करके मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया गया, जिस पर जिले तक के अधिकारी भी बार बार आए मौके पे जो है और उनसे भी वार्ता कही गई। परिवार के लोगों का कहना था कि सीआईडी जांच हमारी कराई जाए इस परिस्थितियों को लेकर के, हमें लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो सीआईडी जांच की भी मांग की गई है, एसडीएम साहब ने उसको भी स्वीकार कर लिया है। और बाकी परिजनों का कहना है कि जब तक वो मुजरिम। ये बहुत अच्छा, आपने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे गरीबों के लिए दिन रात एक करके समाज के लिए चल रहे हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि सुबह सुना हूँ कि एसडीएम साहब आए थे, तो लाश को किस तरीके से दफनाने की जो है दबाव बना रहे हैं? नहीं, दबाव उनका कोई नहीं है, दबाव उन्होंने नहीं बनाया था। उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग क्या है, तो परिजनों का कहना था कि हमारी सीआईडी जांच की मांग उन्होंने रखी और उसके साथ साथ मुजरिमों को जो है जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके वो कापी हमको उपलब्ध करा दी जाए, हम तुरंत लाश का दाह संस्कार कर देंगे। इसी क्रम में मैं मिलवाना चाहूँगा राहुल गौतम से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ इस क्षेत्र के नहीं बल्कि इस पूरे ज़िले में, सिद्धार्थनगर जिला हो या फिर महाराजगंज जिला हो, दोनों ही क्षेत्रों में मजबूती से समाज के लिए ही नहीं हर समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आइए हम मिलवाते हैं राहुल गौतम से।
राहुल भाई, कैसे, क्या घटना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप इस घटना के बारे में? आप शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से परिवार रो रहा है और लाश दरवाजे पे पड़ी हुई है, और एसडीएम साहब आए थे, लेकिन उनसे भी परिवार तो आके सामने संतुष्ट कर दिए, लेकिन कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि मैं इस मामले को देख पा रहा हूं और इस मामले को मैं सबसे पहले पूरी गंभीरता से देख रहा हूं। आप सबके माध्यम से इस वीडियो में मैं दोबारा कहूँगा, आप रिवाइव करके इस वीडियो को देखिए। घटना स्थल जो है वो कहीं ये नहीं दिखा रहा है कि ये मामला एक्सीडेंट का है, जिसमें पुलिस, अस्थायी जो पुलिस ब्रह्मगंज की पुलिस है, वहाँ इन्होंने साफ दिखाया हुआ है कि ये मामला जो है एक्सीडेंटल था, और उसमें इन्होंने एफआईआर दर्ज ना करके एनसीआर दर्ज किया है। और पीड़ित परिवार, इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि पीड़ित परिवार जो है ये वहाँ पे कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति जो हैं हमारे परिवार वालों को लेकर गए और वहाँ पर मारा गया, घटना को अंजाम दिया गया। हम कल भी यहाँ पर मौजूद थे, कल भी आए, और जो भी प्रशासन यहाँ पे मौजूद थे वो आए, और अब इस मामले को रफा दफा करने की पूरी जोर कोशिश की गई। हाँ। और हर तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं इस मामले में मैं खुद गवाह हूँ। उस थाने में कल शाम को जब यहाँ के एसएचओ देवेंद्र सिंह नाम के शायद एसएचओ हैं, वो अपने सामने भाजपा की कुछ नेता थे, जी। और जो पीड़ित व्यक्ति है इसके तरफ से कुछ लोग थे, जी। उन लोगों के सामने इस तरीके से इस घटना को सलटाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि ये नाली के पानी का विवाद हो, जबकि यहाँ पर मर्डर हुआ है और लाश अभी भी सामने पड़ी हुई है। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ के जो एसएचओ के साथ साथ यहाँ की पुलिस प्रशासन, पूरे जिले की पुलिस प्रशासन इस मैटर को गंभीरता से ले ही नहीं रही है, और ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि जैसे किसी इंसान की मृत्यु नहीं, किसी भेड़ बकरी की मृत्यु हुई है और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि एक दलित की जान जो है आज एक जानवर से भी बदतर हो गई है। यह दिन फिर से वापस आ रहे हैं, जबकि इस दिन को फिर से ख़त्म करने की कोशिश हमारे समाज के तमाम लोग कर रहे हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, और जो सवर्ण समुदाय से मानवता पसंद व्यक्ति हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि चाहे दलित व्यक्ति हो चाहे सवर्ण व्यक्ति हो, एक बराबर है, उसको बराबर न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ न्याय मिलना तो बहुत दूर दिख रहा है, कि न्याय मिलना तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। दूसरा, जैसा कि आपने कल देखा होगा, आप कुछ और सुनिए। सुनील दत्त दुबे जी आए थे यहाँ पर, और सीओ हैं यहाँ के, सीओ थे, देवेंद्र जी थे, पुरंदरपुर थाना और ब्रह्मगंज थाना के थे। तो उन्होंने कहा हमें मुजरिम को पकड़ने में कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगेगा, आप हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए। और जैसे ही आगे धीरे धीरे परिवार वालों ने थोड़ा चढ़ाई किया, तो वहाँ पर तुरंत जो मुजरिम थे उनको आधे घंटे के अंदर थाने पर पेश कर दिया गया जी। और इसके साथ पीकर रात बीत गया। फिर सुबह करीब 10 बजे तक एडीएम साहब आए और परिवार वालों से एक प्रार्थना पत्र लेकर गए। वो सहमति प्रार्थना पत्र में ये था कि परिवार वालों को सीबीआई जांच चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अब आपको सीबीआई जांच मिल जाएगा और लाश का आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो ये तो चीज़ वो लेकर चले गए। अब ये दबाव 2 चीज़ का होता है, या तो आप मारकर दबाव बना लीजिए या तो प्यार से दबाव बना लीजिए। बिल्कुल। तो ये दबाव जो है ये प्यार से बनाया गया है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा है एडीएम साहब के साथ, अगर ये परिवार अगर सहमत होता तो अब तक लाश का जो है अंतिम संस्कार हो गया होता। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेशराइज था, प्रेशराइज किया गया, चाहे अस्थायी लोगों के द्वारा, चाहे एडीएम साहब के पुलिस कर्मियों के द्वारा, और चाहे अस्थायी पुलिस के द्वारा ये चीज़ किया गया है। इसलिए अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। और परिवार वालों का कहना है कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जो प्रथम सूचना हमारा दिया गया है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ वो लोग जेल के सलाखों के बीच नहीं रहेंगे। मामला जो है जांच का ये चलता रहेगा, पहले आप कानूनी प्रक्रिया तो करें। बिल्कुल सही, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ इनके परिवार के साथ। आइए हम पीड़ित परिवार से जानते हैं कि यहाँ पर इनको कितने बजे लेकर गया, यहाँ गए वो लोग यहाँ से लेकर, और कब इन लोग को सूचना मिला। घर से 7 बजे दिलीप गुप्ता राजेश बुलाकर ले जा रहे थे। तो हम बोले कहाँ पर ले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं 5 मिनट हम आ रहे हैं। उसके बाद ले गए, मार कर हॉस्पिटल में भर्ती करके 2 घंटे के बाद हमको जनाए हैं, चलो तुम्हारे परिवार को एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हम वहाँ पर गए, देखें कि न बोल रहे हैं न ताक पा रहे हैं, कटई भी टूट गया है, आँख भी फूट गया है उनका। अच्छा, जब आपको पता चला है तो उनका गला टूटा हुआ था। हाँ। और जो उनका आँख था वो फूटा हुआ था। हाँ। और आपको सूचना कितने बजे मिला है कि एक्सीडेंट हुआ है? 10 बजे। अच्छा,
10 बजे आपको सूचना मिला है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ और जैसा कि हम लोग देख पाए हैं कि वहाँ पर जो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ कुछ यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पे कुछ गेहूँ है वो टूटा पड़ा हुआ है। हाँ अगर ये एक्सीडेंट होता तो आखिर वो गेहूँ वगैरह क्यों टूटा है? खून के निशान भी। और वहाँ पर खून का निशान भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि पहले इनको ले जाकर वहाँ पर मारा गया, फिर उसके बाद ये जख्मी हुए और फिर इनको दोबारा कहीं और ले जाकर मारा गया। ले गए मार के ओकरे बाद वहाँ भर्ती कइले बाटे। ओकरा हमारे घर नहीं जनौले बाटे कि जना दियो नहीं दूर से 100 कदम दूरी बा, कहीं दूरे नहीं है। एक भर्ती के तब 2 घंटा बाद हमें जनौले बाटे। इस घटना में कौन कौन शामिल हैं? और इस घटना में दिलीप गुप्ता, राजेश तेवाती, ये 3 लोग जो हैं दोषी हैं। और अब तक इनके ऊपर थाना पे से क्या कार्रवाई हुआ है? 3 लोग तो दोषी मिल गए हैं, लेकिन 3 लोग अभी फरार हैं। उनका नाम नहीं अभी लिए हैं वो लोग। हाँ ये लोग अभी फरार चल रहे हैं। और जैसा कि कल हम देख पाए कि वहाँ पर थाने पर बैठाया गया है, कुछ पंचायत भी हुआ था। 6 लोग और इस मामले को कहीं ना कहीं पंचायत के माध्यम से बताने का कोशिश हो रहा है कि ये एक्सीडेंट है। और जो एनआरसी जो मिला है आप सबको, ये FIR नहीं है, वो उसमें धारा 279 304A लगाया गया है और ये मामला हत्या का है। इस पर क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि 302 लगाइए SST। हाँ यानी आपका कहना है कि जो आपने फर्स्ट तहरीर दिया था उसके आधार पर मुकदमा आपका नहीं लिखा गया है और उसी के आधार पर आपको मुकदमा लिखवाना है। हाँ, उसी के आधार पे हमको मुकदमा लिखवाना। हम लोग थाने गए थे, सुनवाई नहीं हुआ। कुछ नहीं सुनवाई हुआ, न फरेंदा, न बीरजमन, न महाराजगंज, कहीं भी सुनवाई हमारा सब जगह भी कहे हुए हैं। सुबह ADM साहब आए हुए थे आप सबके पास। आप सबने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें लिखा गया है कि इस मामले का हमें CBI जांच चाहिए। हाँ, हम बोले हैं कि हमको CBI जांच है। ADM साहब ने क्या कहा है? कुछ कहा है वहाँ पे? हाँ, वो कह रहे हैं कि CBI जांच हम कर देंगे और बाड़ी को ले जाए संस्कार। हम कहे नहीं ले जाएंगे, हम संस्कार करेंगे। जब को हमको मिल नहीं जाएंगे कैदी, उनका हो नहीं जाएगा 302 का, तब तक हम नहीं ले। आप सबका कहना है कि जो मुलजिम है और उनको सजा मिलना चाहिए और जिनका नाम लिया जा रहा है इनको गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश किया जाए। अभी 3 लोग फरार हैं, 3 लोग खाली अंदर हैं। 3 लोग का नाम नहीं हो कबूल रहे हैं। हम वही चाह रहे हैं कि नाम कबूल नहीं कर रहे दें, हैं। उसके बाद हम वो लोग को अपन कैदी समझ सकें।